नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है, देखते देखते मलखाम कट्टा को पूरा 1 साल हो गया। मलखाम कट्टा की शुरुआत कैसे हुई, मलखाम कट्टा कैसे बढ़ा, कुछ पता नहीं चला। आज मलखाम कट्टा के 30 से 40 एपिसोड हम मलखाम कट्टा के माध्यम से लोगों के सामने लेके आए। आज श्री पालेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मलखाम कट्टा सभी के सामने आ रहा है। टोटल 73 वीडियोस हम लोग ने अपलोड कर किए हैं। उस पे अलग अलग विषय लेके चर्चा की। इस मलखाम कट्टा पे पूरे देश से जानकार लोगों को बुलाकर उनके नॉलेज को सबके सामने रख के मलखाम के विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से ये मलखाम कट्टा शुरुआत की है। टोटल 75 से ज्यादा लोग गेस्ट हमारे मलखाम कट्टा पे आ चुके हैं। इस मलखाम कट्टा के 1 साल पूरे होने के खुशी में हम लोग आज ये सत्र करने वाले हैं। मलखाम कट्टा को 1 साल पूरा हुआ है, ये सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे हमारे श्री पालेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष प्रेसिडेंट एडवोकेट पराग जी अड़वाणी, जो विले पार्ले के एमएलए है। आज हमें जो फ्रीडम मिलता है, बैकअप मिलता है, इनके जो विचार मिलते हैं और इनका अनुभव से आज हमें जो स्फूर्ति मिलती है, ताकत मिलती है, इसी के वजह से आज मलखाम कट्टा आसानी से आपके सामने 1 साल आया हुआ है। इसके आगे भी आएगा। आज इनके जो विचार है, इनका जो हर एक फील्ड का अभ्यास है, ये मलखाम के लिए बहुत ही हमें यूज होता है। तो फिर से एक बार पराग जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। संकट काल ये कोई भी प्रकार का हो, मुश्किल कोई भी प्रकार की हो, लेकिन ये एक हमें मौका भी देता है कि उस मुश्किलों को हम किस प्रकार से उभर कर मुश्किलों से आए। कोरोना के संकट काल में तो स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल थी कि जिम में बच्चे नहीं आ रहे, ग्राउंड पर बच्चे नहीं आ रहे, कितने समय तक ये काल चलेगा पता नहीं, कोरोना कब ठीक होगा कब जाएगा पता नहीं, कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, ये इसकी कोई भी कल्पना नहीं दे सकता था। फर्स्ट वेव आकर गई, सेकेंड वेव आकर के गई, थर्ड वेव की लोग चर्चा भी करते हैं। तो साल 1.5 साल तक ये समय चला, अभी भी चल रहा है। और ऐसे समय में व्यायामशाला में मलखाम सीखने को, मलखाम की प्रैक्टिस करने को आने वाले बच्चे एक बार आना बंद हो गए, एक बार आदत छूट गई, तो फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आने के बाद प्रैक्टिस रहेगी नहीं रहेगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मानसिकता रहेगी नहीं रह पाएगी, इस प्रकार की चिंता बच्चों को नहीं, शायद उनके पेरेंट्स को भी नहीं, लेकिन कोचेस को तो ज़रूर रही होगी। मुझे बहुत आनंद है कि हमारे पार्लेश्वर व्यायामशाला के गणेश देवरुकर हो, तृप्ति ईशा देवरुकर हो, हमारे नेशनल खेलने वाले कई सारे सीनियर हमारे मलखाम पट्टू हो, या इन सबके और एक हमारे गुरु महेश सर हो, इन सब ने एक इसके ऊपर आइडिया निकाली, कल्पना निकाली। और जब तक फील्ड के ऊपर की एक्टिविटी शुरू होती नहीं है, तब तक इन सारे बच्चों को संपर्क में रखने के लिए, इन सारे बच्चों की आदत कि ये समय ये अपने व्यायामशाला का समय है, ये आदत बनाए रखने के लिए हमने ऑनलाइन का हमने भी प्रयोग शुरू किया। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो मलखाम फ्रॉम होम क्यों नहीं हो सकता है। एक्चुअल मलखाम नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चे संपर्क में तो रहेंगे। यहाँ से शुरू हुई आइडिया कि भाई ऑनलाइन वार्म अप लिया जाए, वो ऑनलाइन कुछ कसरतें की जाए, और करते करते एक आइडिया आ गई कि भाई मलखाम कैसे बनाते कैसे, मलखाम को मैन्युफैक्चर कैसे करते। तो बात चली, ऑनलाइन सेशन हो गया, बहुत अच्छा सेशन हो गया, और फिर ध्यान में आ गया कि मलखाम पट्टुओं को बहुत कुछ बताया जा सकता है, अलग अलग विषय
ये बताए जा सकते हैं। अलग अलग जो चैंपियन से आज तक के पहले के, उनके अनुभव ये शेयर हो सकते हैं। और ये सारा मलखाम फ्रॉम होम, एक्सरसाइज फ्रॉम होम, ऑनलाइन एक्सरसाइज, ये भी बड़ा दिलचस्प हो सकता है, ये ध्यान में आते गया। करीब पिछले वर्ष भर में 73 वीडियोस हमारे मलखाम कट्टा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ गए। 40 से अधिक विषय ये डिस्कस हुए, उसके लिए और 60-70 हमारे चैंपियंस आए। और एक बात ध्यान में आई कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, हर यशस्वी व्यक्ति का अपना एक खुद का फंडा भी होता है और हर एक से कुछ ना कुछ अलग आइडिया मिल सकती है और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे स्पोर्ट्समैन, कई सारे मलखाम पटु ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। मराठी में शुरू हुआ ये सिलसिला, फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है तो हिंदी में उसकी शुरुआत हुई। और मुझे बहुत खुशी है कि गणेश सर ने इसमें बहुत मेहनत की, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। कई बार पार्लेश्वर व्यायामशाला के हमारे स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल तक खेल कर के आए हैं। लेकिन इस साल 1.5 साल के समय में जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तब भी हमारी व्यायामशाला में आने के समय की आदत हमने नहीं छोड़ी। तो मैं सभी कोचिज़ का, आज तक के सभी जो लोगों ने हमको गाइडेंस दिया, ऐसे सभी वरिष्ठों का, और ख़ास करके इस सेशंस में बिल्कुल ही बोर न होते हुए जो बच्चे हमारे लगातार आते रहे, महाराष्ट्र देश भर से भी कई सारे स्टूडेंट्स आते रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस निमित्त से हमने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत की कि भाई डाइट कैसे हो सकता है, टाइम टेबल का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। तो सारे पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोरोना का संकट काल था, घर के बाहर निकल नहीं पाते थे, घर के बाहर निकले तो फिर भी प्लेग्राउंड पर नहीं आ पाते थे, व्यायामशाला पर नहीं आ पाते थे। लेकिन हमारा व्यायाम बंद नहीं हुआ, हमारे सेशंस बंद नहीं हुए, हमने सीखना बंद नहीं किया, हमने घर में बैठ कर के लेकिन सामूहिकता से हमारा एक्सरसाइज चालू रखा। सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मलखाम कट्टा के फाउंडर श्री पालेश्वर व्यायामशाला के सीनियर कोच महेश हटाले सर। नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस विशेष सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि अपना सबका यह मलखाम कट्टा आज पूरे 1 साल का हो गया है। उसका आज प्रथम जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और ये 1 साल पूरा पिछला साल बहुत अच्छी तरह से मलखाम के लिए, मलखाम के विकास के लिए इस मलखाम कट्टा ने अपना पूरा योगदान, पूरा सहयोग उसमें दिया है। हालांकि हम सब लोग कोरोना में अभी भी जूझ रहे हैं। हमने हमारे कई सारे दोस्त और कई सारे नज़दीकी आप्तगण इस कोरोना में खोए हैं, किंतु द शो मस्ट गो ऑन। इसी कारण से हम लोग ये मलखाम कट्टा के सत्र को आगे बढ़ाते रहे। हमारे सबके प्यारे अजिंक्य तारा दत्ताराम दुदम सर, जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, पर मलखाम के वजह से वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। उनके इंटरव्यू से, उनकी मुलाकात से इस मलखाम कट्टा की सबसे पहले शुरुआत हुई थी और वही इंटरव्यू हमने बीच बीच में दिखाने की कोशिश की थी। बहुत अलग अलग एंगल से, बहुत अलग अलग विषयों को लेकर हम इस मलखाम कट्टा में आए हैं और ये विषय जो है अलग अलग, उसमें जो केंद्र है वो मलखाम है। सिर्फ मलखाम को केंद्र रखते हुए हम लोग अलग अलग विषय को लेके आपके साथ आए हैं, जुड़ रहे हैं
और आने वाले सालों में भी हम लोग अलग अलग विषयों को लेके जुड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्धात्मक मलखाम, कॉम्पिटिटिव मलखाम, इसी एंगल से इस मलखाम को कोई भी मलखाम प्रेमी ने देखना नहीं चाहिए। मलखाम अपने आप में एक कला है और ये जो कला है, इस कला को हम लोग अलग अलग बाजू से परखे तो हमें इस कला से ज्ञान मिलेगा, हम लोग समृद्ध होंगे। हमारी सभी कला जो है वो स्वयं परिपूर्ण है, उनको परिपूर्ण करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमें उनको जानने की। और यही कोशिश ये मलखाम कट्टा की हमेशा रही है। इस मलखाम कट्टा के माध्यम से हम समाज के कई सारे अतिथियों के साथ जुड़े हैं। इन अतिथियों ने भी इस मलखाम कट्टा की वर्षगांठ पर उनके वीडियोस, उनकी शुभकामनाएं भेजी हैं। हम लोग आज वो भी देखेंगे। साथ में इस मलखाम कट्टा को बनाने में या ये वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने में जो हमारी तांत्रिक टीम है, टेक्निकल टीम है, इसका हर एक खिलाड़ी मलखाम पट्टू है, हर एक खिलाड़ी ने मलखाम किया है। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मलखाम विषय है, मलखाम अगर भारतवर्ष में या दुनिया में कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो अच्छा हो या थोड़ा सा अपंगत्व हो, मलखाम उसकी टॉप परफॉर्मेंस यानी उसका जो बेस्ट है, उसके अंदर जो उत्तमोत्तम गुण है, उनको बाहर लाने की, उनको सामने लाने की कोशिश ये मलखाम खेल करने वाला है। और इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे 5 साल हो या 80 साल हो, एक बार ज़रूर मलखाम को करने की कोशिश करें। कई सारे सेंटर्स भारतवर्ष में हैं, उनसे संपर्क करें। हम लोग दुनिया देखने के लिए कहाँ कहाँ पे जाते हैं पैसा अपना खर्च करके। मेरी सबसे एक विनती ऐसी है कि आज मलखाम कट्टा के वर्षगांठ पर मैं समस्त मलखाम प्रेमियों से, जो कुछ मलखाम से जुड़े हैं, वो सभी एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, व्यायामशालास, पाठशालास, ये सभी की तरफ से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कहीं पे भी जाएं, लेकिन ज़िंदगी में एक बार मलखाम ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। आज आप ही के मार्गदर्शन से आज मलखाम कट्टा बढ़ रहा है। आगे भी मलखाम कट्टा आगे लेके जाने के लिए आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। इसके आगे हमारे अतिथि है एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय विनोद जी तावड़े। आज इनका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। आज अपने देश में किसी भी स्पोर्ट्स का, खेल का नाम आता है तो क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, हॉकी आता है, लॉन टेनिस आता है। लेकिन अपने देश का पुरातन काल से जो खेल मशहूर था, जिसमें सही मायने में एक फिजिकल फिटनेस, और सिर्फ फिटनेस नहीं, अपने शरीर की फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आवश्यक है, ऐसा एक खेल है मलखाम। और इस मलखाम से उस खिलाड़ी की तंदुरुस्ती, उस खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ उस खिलाड़ी का ज़बरदस्त कंसंट्रेशन, ऐसी कई चीज़ें उस खिलाड़ी जो मलखाम खेलता है उसकी अपने आप में डेवलप हो जाती है। जब मैं क्रीड़ा मंत्री था तब क्रीड़ा मंत्री के नाते इस मलखाम को बढ़ावा देने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए और आज मुझे लगता है कि पार्लेश्वर में, विले पार्ले में इस प्रकार के मलखाम की व्यवस्था हो रही है। उसके कॉम्पिटिशन्स भी आने वाले दिनों में होंगे और आपको एक बड़ी सुविधा देखने के लिए मिलेगी कि कैसे हमारे नौजवान, युवा हो, बच्चे हो, एक खंबे पर अपनी शरीर की सभी प्रकार की कसरत, और ये स्पोर्ट्स है, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, इसको आप स्पोर्ट्स, खेल के नाते देखना चाहिए।
और मुझे तो ये आशा है कि धीरे धीरे ये मलखाम एशियाड में और ओलंपिक में हमको जिम्नाशियम की तरह देखने के लिए मिलेगा। जैसे जिम्नाशियम के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर और बाकी मेडल्स मिलते हैं, वैसे आने वाले कुछ सालों में मलखाम भी ओलंपिक में रिकॉग्नाइज होगा और एक ऐसा मलखाम उसके खेल देखने का मौका आपको मिल रहा है, उसका आप जरूर लाभ उठाइए। यूट्यूबवर मलखाम कट्टा जर आपण पाहिलात तर खऱ्या अर्थाने मलखामच्या सगळ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी, मतलब इस मलखाम कट्टा इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर बारकाई से मलखाम इस खेल की जानकारी मिलेगी, आप उसका आनंद ले पाएंगे, आप अपने बच्चों को ऑनलाइन मलखाम सिखा भी पाएंगे और इसलिए YouTube पे मलखाम कट्टा जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज आप जैसी बड़ी हस्ती आज आके मलखाम खेल के लिए आगे आके आपने विचार और अपना शुभकामनाएं इस बालेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप जिस तरह बोल रहे हैं कि आज मलखाम खेल ओलंपिक और इंटरनेशनल पे जाना चाहिए, तो यस सर जरूर जाएगा, ये पूरे देश का सपना है और आप जैसे बड़े लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो जरूर जाएगा। इसके आगे हमारे अतिथि है जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही उनका नाम है, मकरंद देशपांडे, जिनको मैक के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, बहुत सारे फेमस मूवीज उन्होंने किए हैं, सरफरोश, बहुत सारे थिएटर आर्ट्स, उसके साथ उन्होंने डायरेक्शन लाइन में भी उनका बहुत बड़ा काम है। ऐसे बहुत ही जाने माने हस्ती मलखाम कट्टा पे आपका स्वागत। नमस्कार, मी मकरंद देशपांडे। मल्लखांब या खेळाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी श्री गणेश देवरुखकर आणि विलेपार्ले येथील पार्लेश्वर व्यायामशाळा यांनी मल्लखांब कट्टा म्हणजे चर्चा, मल्लखांबाबद्दलची चर्चा असा उपक्रम सुरू केला आणि त्यांच्या यूट्यूबवर गेले वर्षभर चालू, म्हणजे 1 वर्ष पूर्ण झालं। याबद्दल त्यांचा सन्मान, त्यांचे आभार, कारण का एक भारतीय मातीतला असा हा खेळ हा आज बऱ्यापैकी भारतभर पसरलेला आहे आणि त्याचे फायदे काय होत आहेत हे तर नुसतं बघून सुद्धा कळतं। म्हणजे शरीरासाठी त्याचा किती उपयोग आहे हे नुसतं बघूनही कळतं। तर सगळ्यांनी त्याला, या उपक्रमाला भरभरून प्रतिसाद द्यावा, जेणेकरून हे चालू राहील, त्याच्यावर आणखीन चर्चा होतील आणि गणेशला आणि पार्लेश्वर व्यायामशाळेला एक त्यांचा आत्मविश्वास। बहुत ही धन्यवाद मकरंद देशपांडे सर। आज आप जैसे सीनियर कलाकार आके मलखाम को सपोर्ट कर रहे हैं, यही मलखाम के लिए बहुत अच्छे दिन बोल सकता हूँ। इसके आगे हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परिचय देना मुझे नहीं लगता उचित है, वो बहुत ही मलखाम क्षेत्र, मलखाम फील्ड में बहुत ही फेमस और सम्मानित व्यक्ति है, माननीय उदयजी देशपांडे, जिनको महाराष्ट्र शासन से जीवन गौरव और दादोजी कोंडदेव पुरस्कार से नवाजा गया है, शिव छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे बहुत ही सीनियर अनुभवी मलखाम क्षेत्र के मलखाम गुरु उदयजी देशपांडे को मलखाम कट्टा में स्वागत है। नमस्ते, मैं उदय देशपांडे, मुख्य प्रशिक्षक और मानद कार्यवाह श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क दादर। मैं आज आपके सामने जो महेश अटाले जी के मार्गदर्शन में और पराग अडवणी जी के सौजन्य से गणेश देवरुखकर जी ने मलखांब कट्टा ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसके बहुत सारे 1 साल भर एपिसोड्स हो गए हैं। उनके बारे में मेरा जो मनोदय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मलखांब एक ज़माने में एक उपेक्षित, दुर्लक्षित खेल था। दूसरे बाजीराव पेशवे के समय में उसका उगम हुआ और गुरु बालम भट्ट दादा देवधर, इन्होंने
इसको एक संजीवनी दी पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में उसको प्रचलित किया। और आज 200 साल बाद भी वो खेल महाराष्ट्र के 36 जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 29 राज्यों में और भारत के बाहर भी 45 देशों में प्रचलित है। इस खेल को लोगों के सामने बहुत सारे अंगों से लाने के लिए गणेश देवरुखकर जी, महेश इटाली जी, इन्होंने जो प्रयत्न किए हैं वो निश्चित सराहनीय है। उन्होंने न केवल मलखाम खिलाड़ियों को, मलखाम प्रशिक्षकों को एक अच्छा मौका दिया, लेकिन मलखाम पर लिखने वाले, किताब लिखने वाले जो लेखक हैं, मलखाम प्रोग्राम में कुछ म्यूज़िक बनाने वाले जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो ब्लाइंड दिव्यांग मलखाम करने वाले हैं, इन सभी को बड़ा अच्छा मौका दिया। और सिर्फ महाराष्ट्र के, मुंबई के नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के भी बहुत सारे मलखाम प्रशिक्षकों को, खिलाड़ियों को इन्होंने इस मलखाम कट्टा पे लाने का बहुत अच्छा काम किया है। उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका जो एम है मलखाम को बहुत सारे अंगों से सामने लाने का, इसमें गणेश जी बहुत सफल हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारे एंकर्स भी तैयार किए हैं जो नए नए लड़के हैं, नए जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था, उनको भी ये मौका दिया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तहे दिल से इनकी सराहना करता हूँ और इनको आगे के अपने मार्गक्रमण के लिए शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने उदय जी सभी को मलखाम कट्टा के डिटेल के बारे में बताया। मुझे पता है आप मलखाम कट्टा के सभी एपिसोड आप देखते हो और मुझे अच्छा लगता है कि आज आप जैसे अनुभवी लोग भी आज मलखाम कट्टा को देखते हो और उसके ऊपर आप मुझे मार्गदर्शन भी करते हो। इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहो। इसके आगे हमारे साथ जुड़े हैं, इनके बारे में भी मुझे नहीं लगता कि इनका चेहरा देख के ही हमें पता चल जाता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। सुमित जी राघवन, हॉलीडे मूवीज हो या बहुत सारे ऐसे मूवीज हो जिनमें इनका बहुत ही अच्छा किरदार है, ऐसे सुमित जी राघवन जिनकी लड़की ने खुद मलखाम किया हुआ है महात्मा गांधी विद्यालय में, ऐसे सुमित जी राघवन का मलखाम कट्टा पे मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मी सुमित राघवन। मलखांब असं म्हटलं की तुम्हाला असा एक मातीतला खेळ दिसतो, जसा खो खो आहे किंवा कबड्डी आहे, त्याचप्रमाणे मलखांब हा आपल्या मातीतला खेळ एक पारंपरिक खेळ आहे। तर या खेळाच्या प्रसारासाठी आणि प्रचारासाठी श्री गणेश देवरुखकर आणि आमच्या विलेपार्ल्याची श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा यांनी एक मलखांब कट्टा नावाच्या कार्यक्रमाची निर्मिती केलेली आहे। गेले वर्षभर हा कार्यक्रम यूट्यूब चॅनलवर सुरू आहे। ह्या पारंपरिक खेळाला आपण सगळ्यांनीच पाठिंबा आणि प्रतिसाद देणं फार गरजेचं आहे। सरकारने सुद्धा वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। माझी मुलगी जेव्हा महात्मा गांधी विद्यालयात होती तेव्हा तीसुद्धा नियमित मलखांब खेळायची आणि त्याचा सराव करायची। तर या कट्ट्यावर, मलखांब कट्ट्यावर वेगवेगळ्या नवीन उपक्रमांबद्दल माहिती दिली जाते, चर्चा केली जाते। त्यामुळे कृपा करून नियमितपणे यूट्यूबवर जाऊन या लिंक्स चेक करा, कारण आपणच आपल्या लोकांना पाठिंबा देणं फार गरजेचं आहे। आणि सर्वात आनंदाची बाब अशी आहे की देशभर या खेळाची आणि या कट्ट्याची व्याप्ती आणि ख्याती वाढते। तर मलखांब कट्ट्याच्या पूर्ण टीमला शुभेच्छा आणि यूट्यूब चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। मुझे पता है कि आप अपने शूटिंग से अपना समय निकाल के आज मलखांब के लिए आप अपने शुभकामनाएं देने के लिए वक्त निकाला। इसके आगे हमारे साथ जुड़े हैं मलखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश जी इंदोलिया, जो आज मलखांब कट्टा को पहले दिन से सपोर्ट करते आ रहे हैं। मलखांब के लिए कुछ भी चीज करते वक्त वो उन्होंने हमें सपोर्ट ही किया है। मैं रमेश जी को विनती करता हूं कि वो मलखांब कट्टा को अपनी शुभकामनाएं दें। मैं डॉक्टर रमेश इंदोलिया, प्रेसिडेंट मलखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया,
आज के दिन मलखम कट्टा जो हमारे प्राचीन खेल, भारतीय खेल, परंपरागत खेल, मिट्टी के खेल को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित पूरे भारत देश में इस विकट समय में कोरोना जैसी महामारी तथा संपूर्ण देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति के दरमियान जिस तरह से मलखम कट्टा और उसकी पूरी टीम ने मलखम का प्रचार एवं प्रसार किया और मलखम कट्टा जो विलय पार्ले के श्री पालेसर व्यायामशाला के द्वारा मलखम कट्टा की जो निर्माण 1 साल के अंतर्गत न्यूली किया गया, 1 साल होने जा रहा है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं उनको बहुत तहे दिल से बधाई प्रेषित करता हूं और विलय पार्ले की श्री पालेसर व्यायामशाला के कट्टा मलखम कट्टा को अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए जिस तरह से उन्होंने प्राचीन भारतीय खेल, परंपरागत खेल, मिट्टी के खेल को विभिन्न स्तरों से जिस तरह से आम देश के कोने कोने में इस मलखम खेल की विधाओं को, इसकी जानकारी, इसके विचार और इस प्राचीन खेल के बारे में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई, उसके लिए मलखम कट्टा बहुत बधाई का पात्र है और वास्तव में मलखम कट्टा ने एक काबिल तारीफ काम किया है। आज मलखम कट्टा यूट्यूब चैनल मलखम के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में मैं विशेषकर MFI की ओर से जिस तरह से इन्होंने काम किया है, वो जिस तरह से मलखम कट्टा मलखम प्रमोशन के लिए एक जाना पहचाना नाम हो गया है। मैं आज के दिन डॉक्टर रमेश सिंदोलिया पुनः हृदय के अंतःस्थल की गहराइयों से मलखम कट्टा और जो पार्लेश्वर व्यायामशाला विलय पार्ले है उनकी पूरे संयोजक महोदय को और उनके मिस्टर गणेशन जो दिन रात मेहनत किया है गणेश ने और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये मलखम कट्टा जो विलय पार्ले पार्लेश्वर व्यायामशाला का जो एक निर्मित YouTube चैनल है वो मलखम के क्षेत्र में इससे और आगे अच्छा काम करेगा और हमारे MFI की ओर से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मलखम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी इंदुलिया सर। आज मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो हमें मलखम कट्टा को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे ही मलखम कट्टा अपना कार्य निरंतर चालू रखेगा। वो आपको मैं हमारे पूरे मलखम कट्टा की टीम के तरफ से आपको ग्वाही देता हूँ। इसके आगे जो आने वाली अतिथि है उनका नाम है निमिषा वखारिया, जिन्होंने बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स में अच्छा किरदार निभाया है। उनका काम बहुत ही अच्छा है, जैसे तेनालीरामन जैसे बहुत सारे ऐसे सीरियल्स है। उसके साथ ही बहुत ही फेमस एक कॉमेडी मूवी सबको पता होगी खिचड़ी, उस खिचड़ी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे बहुत ही नामचीन निमिषा वखारिया मैडम को मैं मलखम कट्टा को निमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं निमिषा वखारिया। मलखम कट्टा एक प्राचीन भारतीय स्पोर्ट्स है। इसके बारे में जानकारी देता हुआ YouTube चैनल श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के सौजन्य से शुरू किया गया है। उस चैनल को आज 1 साल हुआ, तो मेरी ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद निमिषा मैडम जी, आपकी ये शुभकामनाएं हमें बहुत बूस्ट करती है, आगे बहुत हम लोग को प्रेरणा देंगी। इसके आने वाले हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही सीनियर मलखम कोच है मुल्लका दुराई सर, जो तमिलनाडु मलखम एसोसिएशन के फाउंडर है, जिन्होंने वहाँ पे मलखम शुरुआत की और अभी इतने जो जोर शोर से मलखम साउथ में देख रहे हैं हम लोग, तमिलनाडु में जिस तरह से खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है वो पूरे इनकी देन है। और मुझे खुशी है कि इस 15 जून 2021 में मलखम दिन हुआ, उस मलखम दिन में मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें पुरस्कार देके नवाजा गया है। मैं दुराई सर को मलखम कट्टा पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। அனைவருக்கும் வணக்கம். மால்கம் கட்டா யூடியூப் சேனல் ஓராண்டு வீடியோ மிக சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு
மால் கம்மி வளர்த்திருக்கிறது. இந்த மால்கம் விளையாட்டிற்கு இந்த கட்டா மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இனி இவர்கள் இதை தொடர்வார்களேயானால் மால்கம் வளர்ச்சிக்கு இவர்கள் மேலும் வலுவூட்டுனர் ஆவார்கள். இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்கின்ற மால்கம் கட்டா யூடியூப் சேனல் வீடியோ நண்பர்களுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கின்றவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு மல்லர் கம்ப கழகத்தின் நிறுவனர் என்ற முறையில் இந்த உலகதுறை உங்களுக்கு நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். बहुत ही अच्छे से दुराई सर ने हमें आज जानकारी दी. आज दुराई सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने आज मलखाम उनके दिल में है, हमें सबको पता है. उसी ताकत से वो आज उठ के हमें मलखाम कट्टा को शुभकामनाएं दे. सबको पता है उनकी जो भाषा है जो वो तमिल है, तो उन्होंने तमिल में बात की है, लेकिन हमें उनके विचार 100% सबको समझ में आई हो गए. अगले जो हमारे गेस्ट है मलखाम गुरु के नाम से सब प्रचलित है. मलखाम कट्टा पे बहुत वक्त आ चुके हैं. ऐसे श्रेयस मस्कर सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ. मलखाम कट्टा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है. महेश अटाये सर के मार्गदर्शन में गणेश देवरुखकर ने चलाया हुआ ये प्रोजेक्ट बहुत प्रशंसनीय है. इस पे होने वाले मलखाम के विषय में अलग अलग आयामों को जो चर्चात्मक रूप से देखा गया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी वेब पे आ गया है, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है. महेश अटाये सर के मार्गदर्शन में गणेश देवरुखकर जी ये जो स्तुत्य काम कर रहे हैं, ये उपक्रम उनका ऐसे ही चलते बने और उनको और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट विषयों के ऊपर चर्चा करवा के मलखाम सीखने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और पेरेंट्स को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और ये उपक्रम चिरंतर चलते रहे. ऐसे ही भगवान के प्रार्थना करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ. श्रेयस सर, आप हमेशा मलखाम कट्टा के साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और आपके ये गोल्डन वर्ड हमें बूस्ट करते रहते हैं और आगे जाके भी बूस्ट करते रहेंगे. इसके आगे जापान की केइको ताकेमोतो जो फर्स्ट वर्ल्ड कप में गोल मलखाम में 2 गोल्ड मेडल जीती हुई है. पहले उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप हुआ और उसने जब भी इंडिया के 2 स्वर्ण गोल्ड मेडल अपने जेब में डाले, तभी सबको केइको के नाम के बारे में, उसके बारे में जानकारी हुई. मुझे गर्व फील होता है कि केइको ने मलखाम पार्लेश्वर व्यायामशाला में ही सीखा है और महेश अटाये सर, हमारी पूरी टीम ने उसको सिखाया है और आज जाके वो वर्ल्ड में मेडलिस्ट हो गई है. जब ये मेडल आया तभी दुख भी था, सुख भी था. इंडिया के 2 गोल्ड मेडल गए, लेकिन अपने ही स्टूडेंट्स को, जिसने हमारे पार्ला में आके मलखाम सीखा, उसके गले में मेडल्स की उसका भी सुख था. तो वेलकम केइको ऑन मलखाम कट्टा. Hello everyone, this is Keiko Takemoto from Japan. I live in Tokyo. Mallakhamb Katta YouTube channel is now 1 year old. It gives all sorts of information related to Mallakhamb. I wish Mallakhamb Katta and its entire team a great future ahead. All the best. Sayonara. Locals Pitaya. Thank you very much, Keiko, and I hope the next month 100% we all doing one sessions on you and others international player also. Thank you very much. इसके आगे जो अतिथि है उनका नाम है विनायक राजमाचीकर सर, जो बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट है और उनको मलखाम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है. उनका मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ. सभी मलखाम प्रेमियों को नमस्कार. श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला बम्बई पिछले 1 साल से YouTube चैनल पर मलखाम कट्टा इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं. विविध अतिथियों ने अपनी राय, अपने विचार इस प्रोग्राम के द्वारा सभी देशवासियों के सामने रखे.
श्री गणेश जी देवरुखकर तथा उनकी टीम पूरे एक साल इस विषय पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मलखाम की जानकारी पूरे देश भर दे रही है। इसलिए मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूं और आगे काम करने के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक सर। आप मुझे पता था कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपने हमारे जीत से मलखाम कट्टा के लिए कुछ शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लगा सर, और आपका हक बनता है। आप इंटरनेशनल रेफरी हो और आगे भी हमें टेक्निकली मलखाम कट्टा को जहाँ जहाँ पे जरूरत लगेगी वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके आगे जो अतिथि आने वाली है मधुरा वेलणकर, जिसने मेरे साथ मलखाम किया हुआ है, उसको मलखाम कट्टा पे शुभकामना देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मी मधुरा वेलणकर साटम। तुम्ही सगळेच मला एक अभिनेत्री म्हणून ओळखता, पण आज मी एका वेगळ्या नात्याने तुमच्याशी बोलणार आहे। अभिनयाच्या आधी माझी आवड ही क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित होती। मी स्वतः दोरी मलखाम शिकायचे। माझ्याबरोबर माझा एक मित्र गणेश देवरुखकर हा सुद्धा मलखाम खेळायचा, आणि फक्त खेळायचा असं नाही तर अनेक उत्तमोत्तम पारितोषिक विजेता असा हा खेळाडू। अनेकदा असं होतं की आपण लहानपणी अशा गोष्टी शिकतो आणि मग भविष्यामध्ये आपल्या व्यावसायिक जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टी मागे पडतात, पण गणेशने असं नाही केलं। तो स्वतः मलखाम खेळला आणि आता एक नवीन पिढी, सशक्त पिढी तयार करण्यासाठी तो झटतोय। आता करोना काळामुळे मुलं व्यायामशाळेत येऊ शकत नाहीयेत, पण तरी तो शांत नाही बसला। तर विलेपार्ले इथली श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा आणि गणेश यांनी मिळून मलखाम कट्टा असा YouTube चॅनल सुरू केला। या चॅनलला आता वर्ष पूर्ण झालंय आणि या वर्षभरामध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण आणि स्तुत्य असे उपक्रम त्यांनी राबवले। श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा, गणेश देवरुखकर आणि त्याचबरोबर त्याच्या पाठीशी कायम उभे असणारे, त्याला योग्य तो पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देणारे आमचे महेश अटाळे सर, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून कौतुक। आणि या वर्षपूर्तीसाठी आणि त्यानंतरच्या तुमच्या प्रवासासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आणि या निमित्ताने मी एक छोटंसं आवाहन करू इच्छिते। मी दोरी मलखाम खेळल्यामुळे मी अनुभवाने हे सांगू शकते की हा खेळ फक्त शारीरिक नाही तर मानसिक जडणघडण सुद्धा करत असतो, आणि हा आपला भारताच्या मातीतला, भारताच्या परंपरेतला खेळ आहे। त्यामुळे ह्याचा प्रचार व्हावा, प्रसार व्हावा म्हणून जसा गणेश काम करतो आहे तसंच आपणही एक पाऊल उचललं पाहिजे। हा चॅनल तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ह्याची व्याप्ती भारतभर तर आहेच, पण त्या पलीकडेही ती पोहोचावी या उद्देशाने या उपक्रमामध्ये सामील व्हा। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद मधुरा। आज तुझं हे खूप महत्वाची गोष्टी आहेत ज्या तू आज सगळ्यांसमोर मांडल्या, और बहुत खुशी हो रही है आज आप एक दोस्त के नाते इस मलखाम कट्टा पे आए। आज आप बहुत बड़े कलाकार हो चुके हैं, आपका बहुत नाम है, और ये सुन के हमें बहुत गर्व फील होता है कि आज मलखाम के खिलाड़ी आगे जाके बहुत नामचीन बड़े बड़े हस्ती हो गए। इसके आगे आने वाले अतिथि है सुजीत शेडगे सर। इनको भी सब लोग जानते हैं, शिव छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है महाराष्ट्र शासन ने, और मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स सेक्रेटरी भी हो चुके हैं। सुजीत सर, मलखाम कट्टा पे आपका स्वागत है। मल्लखाम कट्टा के सभी सदस्य खिलाड़ी, उनके अभिभावक, प्रशिक्षक तथा समस्त मल्लखाम प्रेमियों को सुजीत का सादर प्रणाम। मल्लखाम कट्टा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों से हम सब गत एक साल से जुड़े हुए हैं। आदरणीय महेश जी अटाळे, गणेश जी देवरुखकर, इन्होंने कोरोना महामारी के चलते मल्लखाम की सभी गतिविधियां बंद होने के कारण अपनी श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के खिलाड़ियों को मल्लखाम के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए केवल व्यायामशाला के सीमित स्वरूप में, आभासी स्वरूप से इस कार्यक्रम का संचालन करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया इसका स्वरूप भी बढ़ता गया, विषयों की व्याप्ति बढ़ गई और मल्लखाम कट्टा अब राष्ट्रीय स्तर पर छाया गया है। आदरणीय उदय जी देशपांडे, रमेश जी इंदोलिया, श्रेयस जी मस्कर, राजीव जी जालनापुरकर जैसे महानीय व्यक्ति तथा प्रसाद बेडेकर, विशाल पाटिल, कुलदीप सिंह जट जैसे नवीनतम प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव तथा विचार मल्लखाम कट्टा पर साझा किए थे। मल्लखाम के इतिहास से लेकर
मल्लखांब का स्पर्धात्मक प्रदर्शन कैसे किया जाता है जैसे नानाविध विषयों पर चर्चात्मक यह कार्यक्रम सर्वाधिक उपयुक्त रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय गणेश जी, उनकी सहचारिणी तथा पूर्व राष्ट्रीय मल्लखांब खिलाड़ी ईशा देवरुखकर अब मल्लखांब कट्टा के माध्यम से जाने माने संचालक के रूप में उभर गए हैं। आज मल्लखांब कट्टा के वर्षपूर्ति पर मैं आपको और आपके पूरी तांत्रिक संचालकों के गुट को साधुवाद देता हूँ। अपना मल्लखांब कट्टा जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार कर लेगा, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर, आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमें मल्लखांब कट्टा को मिलता रहे, यही आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके आगे आने वाली जो गेस्ट है पुलवा खामकर, ये नाम सुन के ही सबको पता होगा कि ये कौन है। हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन कोरियोग्राफर, जिनका मैं मल्लखांब कट्टा पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मी फुलवा खामकर. सध्याच्या करोनाच्या आणि ह्या सगळ्या महामारीच्या काळात सुद्धा गणेश देवरुखकर आणि विले पार्लेची पार्लेश्वर व्यायामशाळा या दोघांनी एकत्रित येऊन एक वेगळा प्लॅटफॉर्म निर्माण केला होता मागच्या वर्षी, ज्याचं नाव आहे मल्लखांब कट्टा. मल्लखांब हा आपला मातीतला आणि भारतीय पारंपरिक खेळांपैकी एक खेळाचा प्रकार आहे. मी लहानपणापासून मल्लखांब केले, त्यामुळे माझं एक वेगळं नातं आहे मल्लखांबाशी, रोप मल्लखांबाशी. सो या मल्लखांबाच्या कट्ट्यावर आपण वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली जाते किंवा हा एक प्लॅटफॉर्म आपल्याला मिळालेला आहे की ज्याचा आपण सगळ्यांनी फायदा घेणं फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तर या तुमच्या उपक्रमाला गणेश देवरुखकर आणि ऑफकोर्स आपली विले पार्लेची पार्लेश्वर व्यायामशाळा या दोघांनाही माझ्या खूप 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 शुभेच्छा. आणि तुमच्या या उपक्रमाला 1 वर्ष झाले आणि आपल्या यूट्यूब चॅनललाही 1 वर्ष झाले, याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन. बहुत बहुत धन्यवाद फुलवा मैडम, आज आप खुद रिदमिक जिम्नास्टिक में छत्रपति पुरस्कार विजेती हो। मल्लखांब आपने खुद ने किया है और आप बहुत ही बड़े आज लेवल में आज काम कर रहे हो, और उसमें भी आज आपने समय निकाल के मल्लखांब कट्टा मल्लखांब के लिए आज आप आगे आए, और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इसके आगे आने वाले अपना मल्लखांब खिलाड़ी जो फर्स्ट मल्लखांब वर्ल्ड कप में चैंपियन, ऐसा दीपक शिंदे, आपका मल्लखांब कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शिंदे है। मैं फर्स्ट वर्ल्ड मल्लखांब चैंपियनशिप का विनर हूँ, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में 2019 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि यूएस में होने वाला था 2021 में, वो कोरोना के वजह से पोस्टपोन हो चुका है 2022 में। और मल्लखांब कट्टा ये जो यूट्यूब चैनल है, उनको कल 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो वो जो मल्लखांब कट्टा ये जो यूट्यूब चैनल है, वो डिफरेंट टॉपिक पे मल्लखांब रिलेटेड जो प्लेयर्स को नॉलेज शेयर करते, लाइक टेक्निकल रिलेटेड नॉलेज हो या डाइट रिलेटेड नॉलेज हो या रिहैबिलिटेशन रिलेटेड या फिजियोथेरेपी रिलेटेड नॉलेज हो, इससे प्लेयर को बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होता है। और ये जो एपिसोड्स डिफरेंट आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है प्लेयर्स को। तो मल्लखांब कट्टा को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, और आगे भी अपने करियर के लिए आपको मल्लखांब कट्टा की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके आगे हमारे विले पार्ले की उभरती कलाकार अमृता बने, जो टीवी एक्टर है और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में वो काम करती है। आपका मल्लखांब कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार, मी अमृता बने. सध्या मी अभिनय क्षेत्रात कार्यरत असून स्टार प्रवाह रंग माझा वेगळा आणि कलर्स मराठीवर जय जय स्वामी समर्थ या मालिकेतून आपल्या सगळ्यांना भेटत असते. आज तुम्हाला भेटण्याचं निमित्त म्हणजे श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा यांच्या मल्लखांब कट्टा या उपक्रमाला यूट्यूब चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. अर्थात मल्लखांब सारख्या खेळाचा जो प्रचार आहे, प्रसार आहे, तो श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा आणि गणेश देवरुखकर सर यांच्या सौजन्याने केला जातोय. अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे, आणि याचं कारण म्हणजे मुळात मल्लखांब सारखा जो खेळ आहे तो भारतातल्या मातीतला खेळ आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपणच तो जतन करायला हवा, आणि ह्या मंडळींनी त्याचा जो काही वसा घेतलेला आहे तो खरंच खूपच कौतुकास्पद आहे. माझा स्वतःचा अनुभव सांगायचा झाला तर अनायसे अभिनय क्षेत्रात असल्यामुळे फिट राहणं, आपलं शरीर छान डौलदार ठेवणं हे खूप गरजेचं असतं, आणि त्यासाठी मला
पार्लेश्वर व्यायामशाळा आणि अर्थात गणेश देवरुखकर सर यांचं आधीसुद्धा मार्गदर्शन मिळत होतं, आत्तासुद्धा मार्गदर्शन मिळतं आहे. त्यामुळे गणेश सरांचा जो काही मल्लखांब क्षेत्रातला अभ्यास आहे, त्यांचा अनुभव आहे, तो या सगळ्या उपक्रमासाठी सत्कारणी ते लावताय. त्यामुळे सर तुमचं खूप सारं कौतुक आहे. खूप छान वाटतं की आपल्या मातीतला जो काही खेळ आहे तो जगाच्या पातळीवर येण्यासाठी इतके प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे मला तुम्हा सगळ्यांना सांगायचं आहे की श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळा यांच्या मल्लखांब कट्टा या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याच्यावर जे वेगवेगळे सेशन्स होतात, विविध प्रकारची माहिती दिली जाते, ती अशीच दिली जावी आम्हा सगळ्यांना, जेणेकरून आम्हाला सुद्धा त्याची आणखीन जी काही ओळख आहे, माहिती आहे, ती होत जाईल. आणि आपण सगळ्यांनी आपला मल्लखांब हा जो खेळ आहे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा येईल, जगाच्या पातळीवर तो कसा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल, यासाठी आपणही प्रयत्न करायला हवेत. पुन्हा एकदा श्री पार्लेश्वर व्यायामशाळेच्या मल्लखांब कट्टा या यूट्यूब चॅनलला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. त्यासाठी माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट. खूप सारे छान बेस्ट विशेस आहेत, कारण इतका छान जो उपक्रम आहे तो चालवला जातो. खूप खूप धन्यवाद अमृता, आज वेळात वेळ काढून तू मल्लखांब कट्ट्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपका मैं मन से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मल्लखांब खेल के लिए शब्द बोले, वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके आगे जो फर्स्ट मल्लखांब वर्ल्ड कप में वुमेन्स में चैंपियन रह चुकी है, ऐसी मुंबई की हिमानी परब, आपका मल्लखांब कट्टा पे स्वागत. Hello, my name is Himani Uttam Parab, the first World Malkhamb champion and the recipient of Shiva Chhatrapati Award. First of all, I would like to thank Ganesh Zada for giving me this opportunity to speak about Malkhamb Katta. This YouTube channel has not only taken interviews of national and international level players, but also the subjects which are usually neglected, like sports psychology, physiotherapy, nutrition, and even sports photography. They tell us about the journey of the legends and also how to become one. So, I thank Malkhamb Katta and the minds behind it, Ganesh Devrukar Dada and Mahesh Athale sir. And also, I hope they make many more videos like this in the future. Thank you. Thank you so much, Himani, and I hope you are doing good practice in this Corona also, and I hope in 2022 World Cup also you are getting good result. इसके आगे के अतिथि है जो एक्चुअली श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला का सीनियर खिलाड़ी चिन्मय आठवले, जो फिलहाल दुबई में स्थायी है. वो मल्लखांब कट्टा के लिए कुछ बोलना चाहते हैं. Hello everyone, this is Chinmay Athawale. I'm a former national level Malkhamb player and a student of Parleshwar Vyayamshala Vile Parle. I'm based out of Dubai, United Arab Emirates. But whenever I go back to Vile Parle, I make it a point to go to Parleshwar Vyayamshala to try out Malkhamb again or to encourage the younger generation. Malkhamb has played a very important role in my life in terms of building physical prowess, creating an attitude for competitive sports, and multitasking as well. This has been transferable for me in my life to play other sports as well as in my professional and personal life as well. It's helped me tremendously. Malkhamb Katta is a very innovative platform and I commend and congratulate Ganesh Devrukar and team for such a fabulous job in creating this platform, creating the content around it and spreading information not just to confined parts of India but across the digital platform, which opens it to the whole wide world. Looking forward to more topics and more discussions around the same. Thank you. Thank you, Chinmay. आज जब भी आप इंडिया में आते हो तभी आप मल्लखांब करके ही जाते हो, यही आपके माध्यम से लोगों को बताना था. और आज आप दुबई में रहे, लेकिन जब आप मल्लखांब करने के लिए आते हैं तभी हमारे जो जूनियर खिलाड़ी है आपको देख के बहुत प्रेरित होते हैं. धन्यवाद. आए हुए सभी अतिथि का मन से फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ. और इस मल्लखांब कट्टा को 1 साल पूरा हुआ है, हम लोग सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है कि एक एक्टिविटी 1 साल चालू रखना, लेकिन इसके पीछे जो हमारी पूरी मल्लखांब कट्टा की टेक्निकल टीम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है.
आज सबको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखता हूँ, कभी कभी महेश सर दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेरी पूरी टेक्निकल टीम, इनको मैं आज आपके सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे पूरे टेक्निकल टीम का आज पूरा बैकअप की वजह से और उनका पूरे लगन और मेहनत की वजह से आज मलखाम कट्टा आज इतना फेमस और बड़ा हुआ है। और इसी के साथ मलखाम की जो विषय हमें जरूरत है वो सभी विषय इस मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म से माध्यम से श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे हम लोग सब देख पाए। आज ये टेक्निकल टीम आपको शायद छोटी लगती होगी, लेकिन आज ये बहुत ही मल्टी टैलेंट काम करते हैं। खुद का घर, खुद का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के मलखाम कट्टा को वक्त देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके आज इनके सबके लगन की वजह से आज मलखाम कट्टा 1 साल पूरा कर रहा है और इसके आगे भी मलखाम कट्टा कार्यरत रहेगा। लेकिन आज मलखाम कट्टा 1 साल पूरे होते होते पता नहीं चला कि कितने लोग, कितने गेस्ट आज मलखाम कट्टा के इस चर्चा सत्र में आके गए। 70 या 75 से भी ज्यादा आज गेस्ट आ चुके हैं। आज ये लोग अगर नहीं होते, आज इतने आज अनुभवी लोग, टैलेंटेड लोग आज मलखाम कट्टा पे नहीं आते, तो शायद मलखाम कट्टा 1 साल पूरा नहीं कर पाता था, या फिर कितने ताकत से या कितने अलग अलग विषय लेके आज मलखाम कट्टा आपके सामने आया है, शायद वो नहीं हो पाता। आज आए हुए सभी, इससे पहले पूरे साल में सभी गेस्ट मान्यवर का मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके वजह से आज मलखाम कट्टा चल रहा है। देखते हैं आज आए हुए सभी गेस्ट का थोड़ा सा फ्लैशबैक। मल्लखांब कट्टा ये अपने आप में एक ग्रुप दर्शाता है। मतलब जब मैं कंपटीशन खेलता था तभी बहुत हेल्दी स्पर्धा होती थी। चाहूंगी कि मैं खुद बहुत कॉम्पिटिशन्स नहीं खेली हूँ। मैं जिस जमाने में मलखाम जो मेरी मलखाम की जो शुरुआत हुई है ना, उसमें कंपटीशन बहुत लेट। परंतु अभी वो सभी खेलों के लिए महत्वपूर्ण ऐसी शाखाओं में कार्यरत है। प्रैक्टिस बहुत अलग अलग लेवल पे होती थी, क्योंकि तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग ये समुंदर में किया जाता है और सब इवेंट्स लगभग 8 and he is from Ujjain. He was a national player from 1970. पहली नेशनल में भी मैंने जजिंग की थी, सेकंड नेशनल में भी की थी। वो कंटिन्यू 8 साल तक एक फैमिली मेंबर जैसा रहता था और उसमें एंजॉयमेंट भी इतना रहता था। बिल्कुल सही था कि बाकी के स्टेट इतने उभर के नहीं आए थे। भी चीज सिखाने से पहले आपको खुद को वो चीज जाननी चाहिए, उसके बाद ही आपने वो सिखानी शुरू करनी चाहिए। यहाँ 10-12 साल से मलखाम सिखा रहा हूँ वहीं में, और यहाँ के आजू बाजू के कुछ
देश पे बहुत बड़ा संकट आया है, वो है कोरोना का। और कोरोना की वजह से हम लोग कि बहुत सारे लोगों के प्रति ये सवाल है। अभी सरकार ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि तो उसके लिए क्या तैयारी करनी जरूरी है और क्या सावधानी। लेकिन क्लब में आते वक्त हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने पूरे साथियों की और अलग अलग मलखाम के जो टाइप्स है वो बताए हुए हैं। उसमें चक्री मलखाम है, वही हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम उसमें ही पौना घंटा या 1 घंटा निकल जाता है। तो हमारी बहुत साल की बड़ी अच्छी परंपरा है कि हमारे यहाँ पहले उधर एडमिशन लेने के लिए हम लोग फिटनेस टेस्ट लेते हैं। उसमें हमारे यहाँ जो लकड़ी का मलखम्ब होता है वो सागवान का होता है, लेकिन हर जगह यह मलखम्ब के जितने भी जो सेंटर चलते हैं उनके जो सारे ट्रस्टी है, हम लोगों का ये अब दायित्व बनता है कि इस मलखम्ब को हम जितना इंटरनेशनल लेवल। मेरे जो शिष्य को योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। संकल्प लेता था, 1000 उड़ी रोज लगाता था, सादी उड़ी लगाता था। तो फिर लगा कि अरे एक्चुअल में गुरु क्या होता है। फिर उन्होंने जिस तरह से हमें सिखाना शुरू किया, उसके बाद में जब हमने स्टार्ट किया था मल्लखम्ब इंडिया तो हमारे दिमाग में ये डेफिनेटली था कि किस तरह से हम स्पेशली मैं ये चीज़ बताऊंगा इसमें कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ आर्टिस्ट दोनों में बहुत फर्क है। तभी उन लोग को इतना बहुत पसंद आया था मलखम्ब कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम हम लास्ट ईयर और विशेषता मलखम्ब प्रेम मुझे इसलिए बढ़ा है कि खो खो और रनर था मैं पहले। मैंने 2018 में हनुमान व्यायामशाला में यह PhD किए। मुझे रिपब्लिक डे 26 जनवरी मेरा अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में ये मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस हैज बीन इन क्वाइट अ फ्यू स्पोर्ट्स। तो मैं 4 साल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी खेलों के लिए, ऐसा एक विषय हम आज लेकर आए। कौन से भी खिलाड़ियों के लिए कौन से भी स्पर्धा या किसी भी प्लेयर के लिए कंसंट्रेशन करना या फिर किसी भी चीज के लिए मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेरा जो सेट है, मतलब मेरा जो इसी तरह आज का हमारा विषय है शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित। Started playing Malkhamb when I was just 6 years old. Actually, my 2 elder sisters. मैंने मेरे बारे में बात करना चाहे तो मैं जब यहाँ पे एक अजिंक्य तारा है, उस पे जाके भाग के मतलब दौड़ता था। इक्विपमेंट्स के उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग था और वो भी मलखाम करते थे, रेसलिंग के लिए मलखाम करते थे। कहना चाहूंगी कि छत्रपति अवार्ड एक जब स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, मलखाम प्लेयर, हम देखते हैं कि मलखम्ब शहरों में बहुत जगह पे अच्छी तरह विस्तारित हुआ है। और मेरा ट्रेनिंग सेंटर में पहले ये तो यदि बात की जाए तो रही बात जिससे आप कह रहे हैं 1 महीने पहले ये वो डाइट, मेरे ख्याल से बच्चों को जो मलखम्ब खेल है जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट्र के हर एक जिले में हर एक को अपना अपना स्ट्रगल याद रहता है, किस तरह से उन्नति की तरफ हम जाते हैं। बच्चों को कंपटीशन खेलना गया किधर भी चलेगा वहाँ पे विद्यार्थी या फिर अपनी जो गणना है विद्यार्थी गणना की It was like this when I started Malkhamb, I found that this is ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मलखम्ब के अंदर फोल्डर के अंदर क्वांटिटी होना जरूरी है कंपटीशन के लिए। शुरू में क्वांटिटी होना
मैं बचपन से ही योगा शुरू कर दी थी जब मुझे जनरली कैसा है, लड़कियों के लिए रोप मलखम होता है और निराधार मलखम सॉफ्ट में भी गर्ल्स अगर चाहें तो इजीली कर सकती हैं। बॉयज और गर्ल्स की मेंटलिटी दोनों की गांव में हूँ। अब हम बाड़मभट्टा दादाजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मैं अभी झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, उसमें 12 जिला हमारा है। वो तब से हमारा प्रदेश नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा है और अभी 2006 से वेलीपुरम में जो हुआ था मद्रास में, वहाँ से एक्चुअली कर्नाटक में एज डिस्ट्रिक्ट का एप्लीकेशन नहीं दिया, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो क्या है कि हमारे वहाँ कम दो ये टाइम ओणम फेस्टिवल में हम लोग को स्टेट फेस्टिवल में करने वाला था, मगर पिछले 5 वर्षों से जब से मैं सेक्रेटरी बना हूँ सर, नेशनल मीट अगर 1996 पांडिचेरी स्टेट एसोसिएशन फर्स्ट जो आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अपने परमिशन मिलती है तो सबसे पहली बात है जो कमेटी है, जो संस्था मलखम की जर्नी मेरी 3rd स्टैंडर्ड से हुई थी स्कूल में, और उसके बाद मेरी मलखम की शुरुआत 93 में शुरू हो गई। मैं तब 6th क्लास में। तो मैंने पिछले 20 साल से मलखम से जुड़ा हूँ। पहले 15 साल जब हमने मलखम चालू किया था तभी हमने जब स्टार्टिंग में रहता, मतलब जब देखते थे सर, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मलखम क्या है। और सर पहले तो बहुत डर लगता था, सर भैया लोग हेल्प देते थे, सीनियर लोग सर हेल्प देते। तो पहले 1 आवर में हम लोग सब स्ट्रेचिंग, वार्म अप या फिर कोई भी Hi, I'm Silversi. I'm 24 years old. I'm from Pondicherry. मेरा नाम सपन अर्जन, मैं असम से बिलोंग करता हूँ, बरपेटा जिले के अंतर्गत बरपेटा रूट से। जब हम अलग अलग कंपटीशन में जाते थे ना तो बहुत नए एलिमेंट देखने को, कि देर रात तक कंपटीशन चलता है और जो आपने पूछा था कि पहले निगेटिव रोल आते थे, निगेटिव रोल बहुत मैं 1997 से मलखम खेल किसी से हम ताकत सीखते हैं, किसी और मलखम से हम अपने आप का संतुलन। मुझे तो पहले स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, चोट भी लगी थी। हम पहले से ही देखते थे मलखम बहुत पैसा है और तो यानी वो जो एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया है वो टोटल स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर है। घर में अगर उसे सराहा जाता है तो उसका आनंद कुछ और ही है। और कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और सॉन्ग कौन सा लेना है वो इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट की कंपटीशन है, इसलिए उसमें कोरियोग्राफ की एक प्रैक्टिस की तरीके है, उसके हिसाब से उनके एक बॉडी में एक डिसिप्लिन आ जाता है। आज आप देख रहे हैं कि आज का एपिसोड, आज का पूरा ये वीडियो, आज मलखम कट्टा जिस तरह से आज सक्सेसफुली आज सबके सामने चल रहा है, इसके आगे भी चलते रहेगा। और जिस तरह से हमारा जो कमिटमेंट है कि 2nd और 4th संडे मलखम कट्टा का आपको वीडियो जरूर दिखेगा। आज आए हुए सभी अतिथि, मेरी मलखम कट्टा की पूरी टेक्निकल टीम, इसके पहले आए हुए सभी अतिथिगण का मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे आने वाले सभी अतिथि को मैं अभी से वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मलखम कट्टा ये प्लेटफॉर्म है, ये हम सभी का है। आज हम सब एक साथ आगे मलखम कट्टा आगे लेके जाना है।
आपके मन के विचार, आपके जो मलखम विषय लेके आना है, आप प्लीज आगे आइए। और मलखम कट्टा ये प्लेटफॉर्म आप ही का है, आप कभी भी आके यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। आज पूरे भारत देश में मलखम खेल बढ़ रहा है। आज विदेश में जाने के लिए भी, पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए भी मलखम कट्टा प्रयास करेगा। यह आपको मलखम कट्टा पूरे टीम की तरफ से बताना चाहता हूँ। श्री पाटलेश्वर व्यायामशाला के प्रेसिडेंट पराग जी अहोनी, उसके साथ मेरे पूरे टेक्निकल टीम के साथ गणेश देवरुकर, आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और आज का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद।